गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत क्लास 6 की बुक है दीपिकम भाग 1, इसके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से है क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर के कह एक अस्ति, एक कौन है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था एक सूर्य है, एक चंद्रमा है और मानव कुल भी क्या है? एक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से एक लिख देना है, तीनों आपके सही होंगे। कह षण्मुख देव अस्ति, 6 मुख वाला देवता कौन है? तो कौन है? या तो आप सुर सेनानी कर सकते हो, फिर आप कार्तिकेय भी कर सकते हो। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके सही होंगे। कहा त्रिनयन मूर्ति अस्ति, 3 नेत्रों वाली मूर्ति किसकी है? शंकर, भगवान शंकर की है। का सरला अस्ति, सरल क्या है? संख्या गणना, संख्याओं की गणना करना सरल है। के अतुल बलहा संति, कौन अत्यधिक बलशाली हैं? अष्ट दिग्गजा, जो अष्ट दिग्गज पढ़े थे हमने चैप्टर में, वह बहुत ही क्या हैं? बलशाली हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, उदाहरणम अनुगुणम शब्दानाम पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। हमको इन वाक्यों के सामने से जो उचित संख्या है वह यहाँ पर भरनी है। यथा, जैसे आकाशे सूर्य विभाति, तो आकाश में कितने सूर्य हैं? तो कितने हैं? एक है भाई, तो हम कहेंगे आकाश में एक सूर्य विभाति, सुशोभित होता है। मम हस्ते 5 अंगुल्यः सन्ति, तो मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं, तो हमने यहाँ पर 5 भरा है। सप्ताहे 7 वासरः भवन्ति, सप्ताहे यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कार्तिकेयस्य 6 मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के 6 मुख होते हैं, तो हमने 6 भरा है। व्याकरणे 3 वचनानि सन्ति, आपके व्याकरण में आपको पता होगा 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गगने 9 ग्रह सन्ति, आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा आकाश है उसमें 9 ग्रह होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसारम संख्या पदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार हमको यहाँ पर संख्या और संख्या शब्द लिखना है। यथा, जैसे भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कति का अर्थ होता है कितने, कितने लोग हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है 5। कति दिशः सन्ति, कितनी दिशाएं हैं? तो दिशाएं होती हैं आपकी 10। सप्ताहे कति वासरः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वर्षे कति मासः भवन्ति, एक वर्ष में मासा यानी कि कितने महीने होते हैं? तो महीने होते हैं 12 यानी कि 12 महीने। भवतः कति दन्तः सन्ति, भवतः आपके कितने दांत हैं? तो दांत बताए गए हैं 32, द्वात्रिंशत्, तो 32 दांत होते हैं। स्वरः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर वही होते हैं 7। अब देखो अगला क्वेश्चन है अध, अध का अर्थ होता है नीचे। नीचे प्रदत्तेन पदेन सह संख्याम योजयन्तु, जो नीचे हमको ये क और ब दिए गए हैं, इनकी जो संख्याएं हैं इनका हमको मिलान करना है। देखो क्वेश्चन आंसरों में आपका मेन रोल होता है चैप्टर का। यदि आपको चैप्टर अच्छे से आता है, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप चैप्टर पर अच्छे से फोकस किया करो। किसी भी चीज़ को पढ़ने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, और शॉर्ट के चक्कर में ना पढ़ें। तो अच्छा होगा कि आप अपनी मेहनत पर ध्यान दें, मेहनत करें, अच्छे से चैप्टर को पढ़ें, फिर आप देखना कि आपके क्वेश्चन आंसर कितने अच्छे से आपको आते हैं। अब हमको यहाँ पर मिलान करना है। हमने चैप्टर में पढ़ा था पंच, तो पंच को हमने 5 से मिला दिया, एकम को हमने 1 से मिला दिया, अष्ट को हमने 8 से मिला दिया, विंशति को 20 से मिला दिया और त्रयोदश को हमने 13 से मिला दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है उपस्थिति पत्रम पश्यतु, उपस्थिति पत्र को पश्यतु देखो, संख्या वदंतु लिखन्तु च, और उनकी संख्या बोलो और लिखो। अब देखो आपको यह
जो उपस्थिति क्रम संख्या है इसको अच्छे से देखना है। यानी कि यह एक रजिस्टर सा है, जैसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि आपको प्रेजेंट लेने की एक रजिस्टर होता है और टीचर आती हैं, आपकी क्लास टीचर, तो बोलती हैं रोल नंबर 1, आप बोलते हो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, तो वही है यह। ठीक है, अब देखो जो एक रोल नंबर किसका है, गणेश का, द्वि किसका है, गीतांजलि, त्रीणी जगन्नाथ का, चत्वारी दिनेश का, पंच है प्रज्ञा का, षट है बलराम का, और सप्त है मोहन का, अष्ट है राधिका का, और 9 है सुभद्रा का, 10 है स्वयं प्रभा का। आपको इनको अच्छे से देखना है कि किसका रोल नंबर कौन सा है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न हैं आगे। अब आपने, उम्मीद करती हूँ, इनको अच्छे से देख लिया होगा कि किसका रोल नंबर कौन सा है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है गणेश से उपस्थिति संख्या का, तो गणेश का जो रोल नंबर है वह कौन सा है, तो एकम, सबसे पहले गणेश का ही रोल नंबर है, रोल नंबर 1। सुभद्रा या उपस्थिति संख्या का, अब बताओ सुभद्रा है उसका रोल नंबर कौन सा है, तो 2 सुभद्रा का है, 9 यानी कि 9। स्वयं प्रभा उपस्थिति संख्या का, स्वयं प्रभा का उपस्थिति संख्या कौन सा है, वह है 10, तो हमने लिखा है 10। जगन्नाथ से उपस्थिति संख्या क्या, अब देखो जगन्नाथ का, तो जगन्नाथ कहाँ पर है, यह रहा, तो कौन सा है, 3 है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर त्रीणी। और गणेश से उपस्थिति संख्या क्या, तो गणेश का कौन सा है, तो एकम यहाँ पर लिख रहा है, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया एकम। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखो, संख्या वदन्तु, संख्या को बोलो, द्वितीय चित्रे अंकई सैता संख्या लिखन्तु, और दूसरे चित्र को देख करके वही संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस चित्र को अच्छे से देखो, इसमें संख्या है 5, तो 5 आपको यहाँ पर लिखना है। द्वाविंशति, द्वाविंशति यानी कि 22, तो 22 यहाँ पर। षोडश 16, 16 यहाँ पर। 50 यानी कि 50 यहाँ पर। चतुर्दश 14, अष्ट 8, चत्वारी, तो चत्वारी यहाँ पर, और बीच में है त्रीणी, तो आपने लिख दिया है बीच में त्रीणी। बहुत ही सरल है ये है, बस आपको इसी प्रकार से इनको लिख देना है। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, यह भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको उसी प्रकार से करना है। अब देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखो, संख्या वदन्तु, संख्याओं को बोलो, द्वितीय चित्रे शब्दई चैता संख्या लिखन्तु, और दूसरे चित्र को देख करके आपको इन संख्याओं को लिखना है। अब देखो यहाँ पर है षट, त्रिशत, विंशति, चतुर्दश, पंचविंशति, एकादश, सप्तदश और 9। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9, यहाँ पर सप्तदश है तो सप्तदश, यहाँ पर चतुर्दश है तो चतुर्दश, और बीच में है आपका पंचविंशति। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार इस प्रकार से इसको देख लेना, आपको और भी अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। यह थे आपके चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको और भी अच्छे से यह समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर हाइप दे करके जाएँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।